नमस्कार दोस्तों। आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। किस गैस को मृत्यु गैस के नाम से जाना जाता है? इनमें से किस गैस को मृत्यु गैस के नाम से जानते हैं? तो याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग मृत्यु गैस के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव के शरीर का जो सामान्य तापमान जो है कितना होता है? तो याद रखना 37 डिग्री होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी क्वेश्चनों को आप लोग जरूर देखना। विश्व का सबसे बड़ा जंतु जो है कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जंतु कौन सा है? तो याद रखना ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल एक मछली प्रजाति है जो कि विश्व का सबसे बड़ा जंतु माना जाता है। चलिए दोस्तों, यदि इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा तो हमको कमेंट में जरूर बताना, और इनमें से कितने क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को सही हुआ है वे लास्ट में हमें कमेंट जरूर कर देना। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने वाली की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखना इस प्रक्रिया को संलयन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इनमें से वह कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो याद रखना विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कौन सा तत्व जलने पर हरा रंग उत्पन्न करता है? इनमें से वह कौन सा तत्व है जिसको जलाने पर हरा रंग हो जाता है? ऑप्शन है आयरन, कैल्शियम, सोडियम, तांबा। तो इसका सही जवाब होगा तांबा। तांबा को जलाने पर हरा रंग हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो याद रखना एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां जो है होती है? हमारे शरीर में मांसपेशियां कुल कितनी होती है? तो याद रखना 600। हमारे शरीर में कुल 600 मांसपेशियां होती है। चलिए, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? दोस्तों, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। पिछले एग्जाम ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो 100% संभावनाएं कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में यह क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो याद रखना यकृत में। मानव शरीर के यकृत में जो है यूरिया अंग बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक होता है? विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक किसमें होता है? तो याद रखना चांदी में। सर्वाधिक उत्तम चालक जो है चांदी में होता है। चलिए, हाइड्रोजन बम का किस सिद्धांत पर आधारित होता है? हाइड्रोजन जो बम है वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो याद रखना नाभिकीय संलयन पर जो है आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन बम याद रखेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चनों को आप लोग नोट में लिखते हुए चलना है और इसको घर में बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मोस्ट IMP क्वेश्चन। पिछले 2 बार एग्जाम में, अभी अभी फिलहाल हुए एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो याद रखना 1350 ग्राम। मानव के मस्तिष्क का वजन जो है 1350 ग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखना आयरन। आयरन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? तो याद रखना टंगस्टन। टंगस्टन से जो है बना होता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंच सके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना टंगस्टन का जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? दोस्तों, ये तो सरल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को पता होगा, तो हमें कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन क्या है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो याद रखना सूर्य से। सूर्य से जो है सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को जरूर पता होंगे। चलिए,
सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो याद रख रहे हैं हीरा। हीरा बोले तो डायमंड, यह जो है प्राकृतिक सबसे कठोर पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं। बक्साइट किस धातु का अयस्क है? बक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो याद रखना एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के ओजोन परत की किस प्रकार की किरणों से बचाती है? तो याद रखना पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें जो है पृथ्वी को ओजोन परत से बचाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पालक के पत्ते में क्या पाया जाता है? तो याद रखना आयरन। पालक के पत्ते में जो है आयरन जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए वह कौन सा जीव है जो अपने जीवन में कभी भी पानी नहीं पीता? ऑप्शन है ऊंट, कोवाला, हाथी, कंगारू, रैट। तो इसका आंसर पता रहेगा तो कमेंट जरूर करना। तो इसका सही जवाब होगा कंगारू रेट। कंगारू रेट जो है अपने जीवन में कभी भी पानी नहीं पीता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? तो याद रखना काला। काला जो है इनमें से प्राथमिक रंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक कौन सा है? मानव के शरीर में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला ऊतक कौन सा है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा एपिडर्मल ऊतक। एपिडर्मल ऊतक जो है सबसे तेज गति से बढ़ने वाला मानव शरीर का ऊतक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, लिथियम, लोहा, सोडियम। तो इसका सही जवाब होगा लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। चलिए हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितनी होती है? तो याद रखना एक। हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है उनकी संख्या एक होती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस जरूर करते जाना, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंचेगा। और इनमें से कितने क्वेश्चनों का आंसर आप लोग सही दिए हैं वे हमें कमेंट में जरूर बताना। ठीक है फ्रेंड, इससे हमें क्या है मोटिवेशन मिलता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ने से उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या घटती है, बढ़ती है, या फिर स्थिर रहती है, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी पदार्थ पर यदि तापमान बढ़ने से उसकी गतिज ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है वह बढ़ती रहती है। ठीक है फ्रेंड, तो आज का क्वेश्चन यहीं तक। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।